बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है, वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा। یا علیه او رسمیده بودند زیر فرمانش و مقاومت علیه ترورستان می پرداخت. लेकिन बलूचिस्तान ने उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दिया पाकिस्तान का। वो हर बार ऐसे सरप्राइज अटैक करते हैं कि उसमें पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए एज ए भारतीय, बट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे वो आज़ादी के टाइम की हो या बाद की उत्तर की हो, बलूचों को धोखा दिया है। जो बलूचिस्तान है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज आप देखो कि गोल्ड है, वहाँ पर कॉपर होता है, कॉपर्स हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस समय ये निर्णय भी कर लेती कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए, तो शायद आप जो कह रहे हो कि वो बलूचिस्तान उस समय आज़ाद हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी। और हमारे साथ फिर से एक बार दिवाकर जी है और वो हमसे सवाल जवाब करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान के बारे में कैसे पाकिस्तान ने अब तक क्या क्या किया, बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है, वर्तमान में बलूचिस्तान की परिस्थिति क्या क्या है, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ दिवाकर जी हैं। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भैया। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आपने मुझे बताया तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन सोचते नहीं है बलूचिस्तान के बारे में, और बहुतों को नहीं पता कि बलूचिस्तान में एग्जैक्टली भैया हो क्या रहा है और हिस्ट्री क्या है बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान इतना ज़्यादा फ्री बलूच ये सब क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ 90% मेरी जनरेशन के यूथ को पता ही नहीं है कि बलूच लोग कौन है, बलूचिस्तान क्या है, आज़ादी के टाइम में क्या हुआ था। और आज जबकि वॉर की सिचुएशन है भारत पाकिस्तान की, तो बलूच पीपल और बलूचिस्तान का कितना बड़ा रोल है। तो सबसे पहले भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कौन है बलूच लोग और क्या है इतिहास बलूचिस्तान का। दोस्तों, बलूचिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, लड़ाका कौम है। आपको पता है लड़ाका मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी जेनोसाइड होने के बाद भी वो आज भी वैसे के वैसे उस जज्बे के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास बता दूं मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में। 1947 में से पहले जब इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तो बलूचिस्तान ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में एक बफर जोन हुआ करता था। और इसमें 4 कबीले होते थे। मेन कबीला कलात था। तो वहीं के जो चारों कबीलों के राजा थे, तो उन्होंने जो अंग्रेज़ थे उनसे कहा कि आप हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, क्योंकि हमारे तरफ आक्रांता कंट्रीज़ हैं और हम पे आक्रमण होते रहते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान एक छोटा सा एरिया है जो ईरान अफ़गानिस्तान की तुलना में काफ़ी छोटा है, तो उन पे आक्रमण होते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने भी सोचा, क्योंकि इंडिया पे मुग़ल आक्रमण काफ़ी हुए हैं और जितने भी आक्रमण हुए हैं वो अफ़गानिस्तान या ईरान की साइड से हुए हैं, तो हम अगर इसे अपना प्रोविंस बना लेते हैं और इसकी हेल्प कर देते हैं, तो कम से कम कोई भी समस्या आनी होगी या कोई भी आक्रमण हम पे होने वाला होगा तो हम उसे वहीं पर रोक लेंगे, बलूचिस्तान पे। इसलिए हमने बलूचिस्तान को हेल्प करना, मिलिट्री प्रोवाइड करना या वहाँ पे डिफेंस मतलब हथियार देना वहाँ पे शुरू करा। और उनसे हमने कह दिया कि आप इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, आप अपना जो भी धंधा वगैरह करना करिए, लेकिन जो आपकी विदेश नीति है और जो आपका की सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें फिर एक वो बना कि इसका खर्चा, तो उन्होंने कोई 10% 10 या 15% रखा था कि जो भी आपका खर्चा होगा इस पर डिफेंस वगैरह पे, वो हम जो भी हमारा कलेक्शन होगा उसमें 10-15% आपको दे देंगे, जिससे कि आपका ये मिलिट्री वगैरह का खर्चा निकल जाए। यानी कि इंडिया का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अंग्रेज जब शासन कर रहे थे, तो हमारी वो सहमति बनी उन पर। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब एक्चुअली पाकिस्तान जो अलग हुआ, पाकिस्तान से लगता हुआ है वो बलूचिस्तान। अच्छा।
तो बलूचिस्तान जब 1947 में अलग हुआ हमसे, हमारे दो बंटवारे हो गए, उसमें दो हिस्से हो गए हमारे, तो बलूचिस्तान के लोगों ने हमसे कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, या तो हमें आइदर इंडिपेंडेंट रहना है, अदरवाइज हमें इंडिया के साथ मिलना है। लेकिन आप ये कहो कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट है बलूचियों के साथ कि तत्कालीन मेनन साहब जो थे और सरदार पटेल साहब थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी सारी रियासतों को एक करके एक देश के एक झंडे के नीचे आना। लेकिन उस समय जब वहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे मीर अहमद जो किंग ऑफ कलात थे, तो उन्हें वो आए और उन्होंने आग्रह किया कि आप हमें मिला लो, अदरवाइज हमें पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट है और हम पे मिलिट्री हमला हो सकता है। लेकिन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके निर्देश पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया कि नहीं देखिए, अभी ऑलरेडी हमारे देश में बहुत डिस्टर्बेंस है, अभी हम नया कंट्री बने, हम एस्केलेशन नहीं चाहते पाकिस्तान से, पहले भी टेंशन थी हमारी उस समय भी। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसी समय पाकिस्तान ने अपनी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर भेज दी। और जब बलूचिस्तान के अंदर आर्मी भेजी तो वहाँ के किंग ऑफ कलात को बोल दिया, या तो हमारे साथ आप आ जाओ, अदरवाइज ये हम फोर्सफुली कब्जा लेंगे। फोर्सफुली तो था ही जब तुमने आर्मी भेज दी, आपने प्यार से क्या बात करी? जिन्ना ने प्यार से कहाँ बात करी? लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया कि ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आपका जो करते आ रहे हो वो करते रहो, हम केवल आपकी सुरक्षा की दृष्टि से हैं। तो वो हमें डराते थे, बलूची को डराते थे कि आप पे इंडिया कब्जा कर लेगा, आप पे ईरान कब्जा कर लेगा, आप पे अफगानिस्तान कब्जा कर लेगा। लेकिन वास्तव में कोई कब्जा नहीं करता, वो पाकिस्तान की एक चाल थी। अच्छा भैया, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है बलूचिस्तान में? ऐसा क्या है बलूचिस्तान में? क्या वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, या कुछ वहाँ से ऐसी चीज़ें पाकिस्तान को मिल सकती हैं जो उसके लिए बेनिफिट है, या फिर डेमोग्राफी के हिसाब से वो पाकिस्तान को स्टैटिक रूप में उसको फ़ायदा पहुँचाने वाली है? देखो, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जो अपने उसे कैप्चर्ड किया, उस पर जो उसे कब्जाया, तो उसके पीछे उसके दो रीज़न थे। एक, पाकिस्तान जो बलूचिस्तान है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखो कि गोल्ड वहीं है, वहाँ पर कॉपर होता है, कॉपर्स हैं, वहाँ पे कोयला है, वहाँ पे गैस है, और वहाँ पे जो पूरे पाकिस्तान में जो खजूर कंज्यूम होता है 70% तो अकेले वहीं से आता है, बलूचिस्तान से खजूर। क्या बात! तो इट मीन्स देखा जाए तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत रिच है वो वाला प्रोविंस। अच्छा। बलूचिस्तान, तो इसलिए भी उन्हें लालच आया। दूसरा, सामरिक दृष्टि से भारत पर नजर रखने के लिए, क्योंकि भारत बलूचिस्तान से लगा हुआ था, तो अगर वो उस पर कब्जा कर लेंगे तो भारत के और निकट आ जाएंगे, क्योंकि उससे जब वो उसके और निकट आ जाएंगे तो समुद्र और इंडिया का समुद्र, उनका समुद्र बहुत पास आ जाएंगे, तो वो और पास से नजर रख सकते। तो यानी सामरिक दृष्टि से और नेचुरल रिसोर्स की दृष्टि से ये एक उनके लिए फायदेमंद सौदा था, इसलिए उन्होंने इसे कब्जाया। जी भैया, अच्छा ठीक है भैया, ये बिल्कुल जायज़ सी बात है, कुछ ना कुछ फ़ायदा देखा है पाकिस्तान ने, तभी वो इतने सालों से पीछे पड़ा हुआ है बलूचिस्तान के। अब जो वॉर की सिचुएशन है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडिया तो खैर अटैक कर रहा है पाकिस्तान को, उसका रीज़न भी वैलिड है क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ आतंकवादी घटना करी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जो आर्मी है जिसका नाम है BLA, वो भी पाकिस्तान को कन्फ्रंट कर रही है, उन पे अटैक कर रही है, पाकिस्तान सोल्जर्स को मार रही है लगातार। तो क्या चाहती है BLA? देखो, BLA क्या चाहती है? BLA अभी नहीं बनी हुई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत पहले से है, वो उसके फ्रीडम के लिए काम कर रही है शुरू से ही। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी, इंडिया में इंडियन आर्मी, ऐसी बलूचिस्तान की अपनी बलूचिस्तान आर्मी है, तो BLA बलूचिस्तान आर्मी है। तो बलूचिस्तान आर्मी का काम ही यही है कि जो यहाँ पे बाहरी लोग हैं, यानी कि जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उस कब्जे को हटाने के लिए वो अब से नहीं 1947 से ही वो लड़ाई कर रहे हैं। और आप ये देखो, CPEC के माध्यम से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा और मजबूत करा। इनफैक्ट उसका कुछ एरिया उनने चाइना को बेच दिया।
अभी आप ये लगाओ, वहाँ पे ग्वादर पोर्ट बना है बलूचिस्तान में, तो ग्वादर पोर्ट बना, हवाई अड्डा बना है, तो वो सब के सब 99 साल की लीज पे चाइना को दे दिए। क्योंकि वहाँ पर सपने तो उन्होंने ये देखे थे कि हम ये सी पैक बनाएंगे, यहाँ से मिडिल ईस्ट जाएंगे, मिडिल ईस्ट से हम यूरोप जाएंगे, यूरोप से अमेरिका जाएंगे, सपने तो उन्होंने बहुत देखे। लेकिन बलूचिस्तान ने उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दिया पाकिस्तान का। वो हर बार ऐसे सरप्राइज अटैक करते हैं कि उसमें पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी, चाइना के खुद के जो इंजीनियर्स हैं, लेबरर हैं, और जो उनके पीपल्स हैं या आर्मी वाले, वो खुद मारे जाते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं ये हमारी माँ है, ये हमारी धरती है, यहाँ से भागो, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। और दूसरा, आप ये देखो, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद हर 3 लोगों में एक घर में बिजली है और 2 घरों में बिजली नहीं है। वहाँ पर टोटल 25 से 30% पाकिस्तान की टोटल एग्रीकल्चर का टोटल 25 से 30% वहीं उगता है, यानी कि वहीं पे कृषि होती है। तो उसका उसे कितना पार्ट मिल रहा है? 10%, 15%, 20%। बाकी सारा 80% कौन ले जाता है? रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पंजाबीज। तो आप उसके यहाँ तांबा निकालो, उसके यहाँ गोल्ड निकालो, उसके यहाँ कोयला निकालो, उसके यहाँ कॉपर निकालो, या उसके यहाँ नेचुरल गैस निकालो, लेकिन उसे उसका पार्ट ना दो, उसे उसका हिस्सा ना दो। वहाँ पे बेहतरीन सड़कें नहीं है, वहाँ पे बेसिक शिक्षा नहीं है। सारे के सारे लोग आज भी बेचारे एक गरीबी की रेखा के नीचे वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कितनी बार पाकिस्तान ने वहाँ पर जेनोसाइड किया है। वहाँ के जो औरतें हैं, उनके जो भी विरोध करता है फ्रीडम के लिए, पाकिस्तान की आर्मी उठा के ले जाती है। और आज तक यही नहीं पता चला उठा के लेके कहाँ जाती है, उन्हें जिंदा रख रखा है या मार रखा है, यही नहीं पता। तो वहाँ की विधवाएं आज भी ये कहती हैं हमें ये तो बता दो, कम से कम हम रो तो लेंगे कि हमारे हस्बैंड जिंदा है, हमारे भाई जिंदा है, हमारे बच्चे जिंदा है, ये तो बता दो। ये तक नहीं बताया। और ये सालों से एक जो प्रोसीजर है उनका, पाकिस्तान की बदतमीजी है, ये घटिया हरकत है, वो चली आ रही है, आज तक वो कभी ठीक नहीं हुई है। इसीलिए बलूचिस्तान में आप देखो कि उनके बच्चे हों, उनकी औरतें हों, उनकी बहनें हों, या उनके जो भी परिवार में हैं, सब के सब लड़ने को तैयार हैं वो पाकिस्तान से। और जो वर्तमान में स्थिति है, वो भारत से हर बार कहते हैं कि हमें भारत अगर आज़ाद करवाने में हमारी मदद करता है तो भारत के हम एहसानमंद रहेंगे। जैसे बांग्लादेश आज तक उनके साथ रहा, हम भी उनके साथ रहेंगे और हमेशा आक्रांताओं से उन्हें बचाएंगे, और हमेशा छोटे भाई की तरह हम आपके साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह। तो भैया इसमें ये कहना सही नहीं हुआ कि, देखिए कहना तो नहीं चाहिए एज ए भारतीय, बट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे वो आज़ादी के टाइम की हो या बाद की 71 की हो, बलूचों को धोखा दिया है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते बलूचों को धोखा दिया है, क्योंकि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे तो अंग्रेज उस समय देश पे शासन कर रहे थे। तो देखा जाए तो अंग्रेजों की हिस्टोरिकल मिस्टेक है पहली, कि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो आपको बलूचिस्तान को भी किसी न किसी एक सॉल्यूशन पे, वहाँ के लोगों की जो इच्छा थी या वहाँ की सरकार की जो इच्छा थी, आपको उसे स्वीकार करना चाहिए था, उसके मैसेज को पास, मतलब उसमें, या तो अगर वो इंडिया में मिलना चाहते तो इंडिया में मिलाते, इंडिपेंडेंट होना चाहते तो इंडिपेंडेंट करते। वो उन्होंने पता नहीं किसके कहने पे या जानबूझ के ऐसा करा कि उन्हें अधर में छोड़ दिया। तो अगर वो डिसीजन उस समय अंग्रेज ले लेते तो शायद ये परिस्थिति आज खड़ी ना होती। अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते तब हमारे और उनके बीच में जो शुरू से बफर था वो बफर रहता बलूचिस्तान। तो भैया चलिए अंग्रेज़ों ने गलती कर दी, लेकिन अंग्रेज़ों से हमारा तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई, यानी कि इंडियंस के हाथ में आई, तब भी तो उनके पास एक मौका था कि हम बलूचियों को बचा सकते थे, अपनी टेरिटरी बड़ी कर सकते थे। अगर आप 1947 की बात करो, जब जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट नहीं हुआ करता था और जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह जी, तो उन्होंने इंडिया के साथ एक्सेशन से मना कर दिया था।
और उधर पाकिस्तान भी ललचा रहा था कि ये इतना हरा भरा इलाका है, इतना पैसे वाला इलाका है, तो ये मेरे पास होना चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे जम्मू कश्मीर। तो जब कबायलियों ने उन पर हमला किया, पाकिस्तानियों ने उन पर हमला किया, तो इंडिया के पास आए वो। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप पहले एक बार एक्सेशन कर लो हमारे साथ, एक बार हमारे साथ घोषित तौर पे मिल जाओ, और उसके बाद हम तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने उनकी हेल्प करी। तो अभी हमारे साथ, हमारा BLA के साथ हमारे घर के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही थी जहाँ पे हमें अपनी टेरिटरी बचाना मुश्किल हो रही थी, पाकिस्तान से कबायली हमले कर रहे थे हम पे। तो उस समय शायद जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा हो कि भाई पहले एक बार हम अपने इस मुद्दे से निपट लेते हैं, बाद में देखेंगे, या उन्होंने चाहा होगा कि फर्दर कोई एक्सक्लेशन ना हो, तो इस वजह से भी हो सकता है छोड़ा हो। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं अगर हम उस समय भी बलूचिस्तान को, जब हमारी आर्मी जम्मू कश्मीर में पहुंच गई थी और हमने पाकिस्तानियों को हरा दिया था और पीछे तक ले गए थे, तब भी हम उनकी सुन सकते थे। इसमें भैया चलिए, वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम की शायद परिस्थिति ऐसी रही होंगी, इकोनॉमिकल परिस्थिति ऐसी रही होंगी, बर्डन नहीं लेना चाह रहे होंगे। बट 71 में जब इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने हमारी जो सेना थी वो ऑलमोस्ट लाहौर में थी जी, हाँ, उस टाइम पे तो हमारे पास इतना अच्छा मौका था, तब क्यों नहीं कराया हमने? नहीं, बात सही कह रहे हो आप। वो लाहौर वाली जो बात है, वो लाहौर वाली तो उनके समय की बात है। वो दूसरे प्रधानमंत्री थे अपने, तो जय जवान जय किसान वाले हमारे शास्त्री जी, उनके समय की बात है। सेना हमारी लाहौर तक पहुंच गई थी। इंदिरा गांधी के समय में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, ईस्ट पाकिस्तान हमने अलग देश घोषित करवाया, जहाँ पे पाकिस्तानियों ने 30 लाख बंगालियों को सरेआम मारा, गोलियों से भून दिया, 5 लाख औरतों का बलात्कार करा वहाँ की आर्मी ने। जब और वो जो पीड़ित थे सब इंडिया भाग के आ रहे थे, तब हमें मजबूरन वो वाला काम करना पड़ा, अपनी आर्मी भेजनी पड़ी और और बांग्लादेश की मदद करनी पड़ी, बांग्लादेश के लोगों को। अब आप ये कह रहे हो कि इंदिरा गांधी उस समय मदद कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी, क्योंकि हमने 93,000 जो सैनिक थे उनकी पतलूनें नीचे उतरवा दी थी हमने, और उन्हें सरेंडर उन्होंने कर दिया था, पतलूनें उतार दी थी, और जो हमने कहा उन्होंने सारा वो शिमला एग्रीमेंट में हमें लिख के दिया। अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस समय ये निर्णय भी कर लेती कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए, तो शायद आप जो कह रहे हो कि वो बलूचिस्तान उस समय आज़ाद हो सकता था। उस समय तो हम जल्दी जल्दी में इतना भूल गए कि जो हमारे इंडिया के सोल्जर जो पाकिस्तान ने कब्जाए थे पहले अन्य वारों में, उन्हें भी हम नहीं छुड़ा पाए, क्योंकि उस समय वो ध्यान ही नहीं आया, उन लोगों को ध्यान ही नहीं आया। 1971 की वार के जो वॉर प्रिजनर थे, ध्यान नहीं आया, या उन्होंने नहीं करा, या वो भूल गए, या वादा किया था, या उन्होंने कहा था हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा, तो वो तो चले गए वहां से, अपने हथियार वापस लेके पतलूने ऊपर करके चले गए, लेकिन हमारे प्रिजनर वहां से वापस नहीं आए। ये तो ब्लंडर है भैया। आप मनोज वाजपेयी जी की 1947 वार 1947 की, वो 1971 की मूवी है मनोज वाजपेयी जी की, आप देखो उसमें कैसे वो लोग भाग के आते हैं, लेकिन इंडिया ने उन्हें पाकिस्तानी समझ के उन्हें क्या नाम है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, और पाकिस्तानियों ने उन्हें गोली मार दी, पाकिस्तानी आर्मी ने। तो आपको समझ में आएगा कैसे भूल गए थे हम। हाँ, बलूचिस्तान के साथ थोड़ी सी अगर हम चाहते तो पाकिस्तान के उस समय टुकड़े कर सकते थे हम, और पाकिस्तान जो आज इतना सर चढ़ के बोल रहा है, वो शायद सर ना चढ़ता इतना, क्योंकि हम उसका 40% एरिया 44% एरिया काट चुके होते। बलूचिस्तान टोटल पाकिस्तान का 40 से 44% एरिया था उसमें, हालांकि जनसंख्या कम है, 1.5-2 करोड़ ही है। तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है इंडियन गवर्नमेंट की, या फिर इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत बड़ी खामी रही है? हाँ, लेकिन अब जो कांग्रेस की नीति रही है, शायद नई जो गवर्नमेंट है अपनी मोदी सरकार की, उनकी नीति बिल्कुल अलग है कांग्रेस की गवर्नमेंट से। तो उनकी नीति के अनुसार पहली बार जब सरकार बनी है अपनी 2014 में मोदी जी की, तो उन्होंने बलूचिस्तान शब्द पहली बार यूज़ किया था, वरना आज तक हमारे किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी लाल किले से कभी घोषणा नहीं करी। अच्छा भैया, जैसे अभी वॉर चल रही है, मान लीजिए अभी इसको फुल स्केल वॉर तो नहीं कह सकते, बट कितने चांसेस हैं कि हम और गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान को फ्रीडम दिला पाए? है कुछ चांसेस? नहीं, देखो ये सारी बातें ना ओपनली नहीं होती हैं।
जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सरकार है, उन्होंने भली भांति चीज़ें सोच रखी हैं। समय दो, चीज़ें होंगी। पहले भी आप देखो पाकिस्तानी आते थे, हमला करके चले जाते थे और कुछ भी नहीं होता था कांग्रेस के समय में। लेकिन अब ये जब भी हमला करते हैं, हम डबल ट्रिपल 4 टाइम्स फोर्स से हमला करते हैं और पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो आप जो सोच रहे हो हम वहाँ पे सोच रहे हैं और हमारी आर्मी भी सोच रही है। यकीनन आपको अच्छी खबर मिलेगी। बलूचिस्तान वालों, आप चिंता मत करो, आप हमारे भाई हो, आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं, कंधे से कंधा लगाकर, और हमेशा खड़े रहेंगे, चिंता मत करो। अब जो भी नया टॉपिक होगा उस पर हम आगे आपसे जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। कमेंट्स में अपने द्वारा जो भी सजेशन हो आप हमें बताइए, हम उसे स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे आगे से ऐड करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।